लेकिन बहन जी की जो बात है और जो आने वाली है, और आप जब बोला कि आप डर रहे, क्या डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए है कि भाई हम बसमा पे थे तो 1.25 लाख वोटों के करीब करीब नागपुर शहर में गए थे, लेकिन जब हम अलग हुए उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। कल पिछले साल 31,000 पे आए, शायद इस बार 10,000 पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज इकट्ठा होना चाहिए। आम्बेडकरी बहुजनवाद के लोगों की शक्ति कितनी है ये दिखनी चाहिए। बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा विशेष पुढारीचा भाग्य पडो, अरे बाबा के सम्मान में, अरे फूले के सम्मान में, अरे शाहू के सम्मान में, अरे वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट बाबा साहब का, राज गांधी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट बाबा साहब का, राज गांधी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट फूले का, राज मनुवादी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट शाहू का, राज मनुवादी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा एडवोकेट सुरेश माने साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एडवोकेट सुरेश माने साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नागपुर लोकसभा निवडणूक के उम्मीदवार विशेष पुटानी जी के साथ आज हम हैं, उनसे जानेंगे कि उनके एजेंडे क्या है। सर आप बताइए कि आपको क्या आना है, तो उसके लिए क्या क्या है? सर आपने जब अभी पूछा है कि भाई आपका एजेंडा क्या है और आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल से हमने जो रैली की शुरुआत की और आज ये पश्चिम नागपुर में ये बुद्ध विहार में हमने आज धर्मपेट बुद्ध विहार में आज यहाँ का ये पश्चिम विधानसभा का समापन किया है। और यहाँ हमें जीतने के लिए जो हमने कुछ मुद्दे बनाए हैं कि समाज का, बहुजन समाज का इकट्ठा होना और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना और मनुवादी व्यवस्था को पराजित करने के लिए, यानी जिससे कल मैं बात कर रहा था कि भाई हम जो लोग हैं अभी निकले हैं बाहर, सबसे बड़ी कारण यह है कि हम आज के तारीख में जिस प्रकार से ये भारत देश में हुकुमशाही चल रही है, तो हुकुमशाही के खिलाफ में कल भी मैंने बात रखी थी कि भाई लोकशाही की शुरुआत, और वैसे तो मैं कल उल्टा बोला था कि भाई लोकशाही के खिलाफ में जैसे हुकुमशाही, क्योंकि अभी लोकशाही जिंदा है, कल हो सकता है जाके लोकशाही आए, लोकशाही जाए और हुकुमशाही आए। इसके लिए हमें लड़ना है और लड़ना हमें दूसरे से चाहिए, लेकिन आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि हम खुद ही खुद में लड़ रहे हैं। ये भी समाज के लिए एक अलग संदेश जाना चाहिए। और जो भी मैंने भाषण में भी कहा है, एक क्लिप भी बनाई है, अगर आप 6 अगर बज नहीं गए होते तो शायद हमारी क्लिप बजती तो उसमें समझ में आता कि हमने कहा है कि भाई जैसे बुद्ध विहार है, बुद्ध विहारों में आजकल लोग बैनर लगाना चालू कर दिए कि भाई संविधान खतरे में है। वो बात मैंने कल भी रखा था। अच्छी बात है, मैं यहाँ पे आया वो बैनर दिखा नहीं, निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो वो बैनर लगे हैं कि संविधान को बचाना है, तो भाई हमें भाजपा को हराना है तो और किसी को वोट देना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज इकट्ठा होना चाहिए। आम्बेडकरी बहुजनवाद के लोगों की शक्ति कितनी है ये दिखनी चाहिए, तब जाके समाज में एक जागृति होगी और हमारे विचार कोई मानेगा कि नहीं इनकी ताकत है। इन लोगों को हमें पूछना चाहिए, डर के रहना चाहिए। डर के मतलब हमें कोई मारना नहीं है, किसी को भी डराना नहीं है। कि संविधान के बारे में जो लोग बोलते हैं कि हम बदल डालेंगे, कई कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा कि भाई हमारे 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। हाँ, बीजेपी के, वही भाजपा के बोल रहा हूँ, भाजपा के उम्मीदवार ने वो कहा कि भाई हम 400 पार हो जाएंगे। अच्छा हुआ भाजपा ने उनकी टिकट काट दी, उसके जगह दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, नहीं तो और बवाल हो जाता। तो ये हमारी ताकत है, हम उस मुद्दे को लेके उठते हैं और बोलते हैं, इसलिए वो भी सावध हो जाते हैं। जो जो हमारे खिलाफ बात करते हैं उनको हटा देते हैं, ये हमने देखा है। सर आप इसलिए तो नहीं डर रहे कि मायावती जी यहाँ पे आने वाली है और आपको उन्हीं से, यानी अपने लोगों से ही ज़्यादा डर है? नहीं 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 नहीं, वो कहने का मेरा मतलब नहीं था। मेरा वो कहने का मतलब ये था कि जो 700 लोगों ने एक हॉल में मीटिंग की, जो कि समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि भाई दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहेगा भाजपा के खिलाफ में, हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, ये जो डिसीजन लिया वो थोड़ा गलत लगा। ऐसा नहीं है, हमें चौड़ोल को जिंदा रखना है, बहुजन समाज बहुजनवाद को जिंदा रखना है, तो हमें वो लड़ाई लड़नी। और रही बहन जी की बात, तो बहन जी की लड़ाई में हम कभी पीछे नहीं रहे, और बहन जी अभी आएंगी भी, क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वही बात करेगी। हर बार हमें 20 साल से भी बसपा में था, अब 8 साल हो गए हम लोग बीआरएसपी की स्थापना करके हम अपना अलग घर बनाए हैं,
भलाई हो, पुराना हो, झोपड़ी हो, कुछ जो भी है, लेकिन हमारा एक मजबूती का घर है, ये मैं मानता हूँ। उनका महल माड़ी हमारे काम के नहीं है। लेकिन बहन जी की जो बात है और जो आने वाली है, और आप जो बोला कि आप डर रहे, क्या डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए है कि भाई हम बसमात पे थे तो 1.25 लाख वोटों के करीब करीब नागपुर शहर में गए थे, लेकिन जब हम अलग हुए उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। कल पिछले साल 31,000 पे आए, शायद इस बार 10,000 पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये थे विशेष फुटानी जी, BRSP के उम्मीदवार। BRSP का वैसे ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम चलता है। हम उनके मंसूबे, उनकी आशाएं पूरी हो, यही शुभकामनाओं के साथ में हम उनको लोकसभा के लिए शुभचिंता व्यक्त करते हैं।